दोस्तों, आपने बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी वायर पे पंछियों को आराम से बैठे हुए देखा होगा और आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यार, आखिरकार इनको करंट क्यों नहीं लगता है। और मेरे भी मन में ऐसे सवाल आते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वायर में पावर नहीं है, या फिर इन पंछियों के अंदर ऐसी कोई सुपर पावर है जिसकी वजह से इनको करंट नहीं लग रहा है। और आपने ये तो देखा होगा कि अगर कोई ट्रेन के ऊपर हीरोगिरी कर रहा है और उसका हाथ गलती से इलेक्ट्रिसिटी वायर को लगता है, तो वो तो वहां पे भगवान को प्यारा हो जाता है। दोस्तों, तो ऐसा क्या है कि इन पंछियों को करंट नहीं लग रहा है, लेकिन कोई इंसान अगर गलती से इस वायर को छू लेता है तो उसे बिजली का झटका लगता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इन पंछियों के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसकी वजह से इनको करंट नहीं लगता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि करंट लगता कब है और करंट लगना मतलब क्या होता है। दोस्तों, हमें या फिर किसी भी जीव को इलेक्ट्रिक शॉक तब लगता है जब बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, जिससे इंजरी या फिर डेथ होने के चांसेस होते हैं। जितना ज्यादा करंट फ्लो होता है उतना ही वो बॉडी के लिए डेंजरस होता है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जब हमारे बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब हमें शॉक लगता है। आप समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट किसी भी ऑब्जेक्ट में से फ्लो होने के लिए क्या जरूरी होता है। तो दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। तो इन्हें अब डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमने कहा ऑब्जेक्ट का मटेरियल, तो दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखें तो मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल और दूसरा है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जैसे कि कॉपर, आयरन या फिर रिनवेसिव मेटल्स। और नॉन कंडक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। तो ये तो बात आपको सिंपल समझ में आई होगी कि कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब समझते हैं दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये जरूर आपके मन में सवाल आया होगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो पानी के टैंक है और दोनों पानी के टैंक में सेम लेवल का पानी है और दोनों सेम लेवल पे रखे गए हैं। अगर हम इन्हें एक पाइप से जोड़ दे तो क्या एक टैंक में से दूसरे टैंक में पानी फ्लो होगा? आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने कहा होगा, नहीं होगा। अगर एक टैंक से दूसरी टैंक में पानी पाइप द्वारा भेजना है तो आपको दोनों में से एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो वो ये कि आपको एक टैंक में पानी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा या फिर आपको एक टैंक को दूसरे टैंक से थोड़ा सा हाइट पे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पानी फ्लो होगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ज्यादा पानी के टैंक से कम पानी वाले टैंक में पानी फ्लो होगा। वैसे दोस्तों, करंट भी फ्लो होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो अब तक हमने दो चीजें समझ ली। एक, किसी भी ऑब्जेक्ट से करंट फ्लो होने के लिए वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, और दूसरा, उस ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं जब पंछियों वायर पर बैठता है तब इन दोनों में से कौन सी चीज होती है। दोस्तों, वायर बनी होती है कंडक्टिंग मटेरियल की, जैसे एल्यूमिनियम। ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से इन वायर में से फ्लो हो सकता है। और अगर हम पंछियों की बात करें तो वो बने होते हैं सेल्स बोन्स, जिनका रेजिस्टेंस वायर से बहुत ही ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ऐसा जरिया ढूंढती है जिसमें से वो आसानी से फ्लो हो सके। इसीलिए वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो पंछी को इग्नोर करके अपना आसान रास्ता पकड़ के वायर में से ही फ्लो होता रहता है। इसीलिए पंछियों में से करंट जाता ही नहीं है और उन्हें शॉक भी नहीं लगता है। तो पहला पार्ट तो हमने देख लिया, करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर चाहिए रहता है, लेकिन पंछी अच्छा कंडक्टर नहीं है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये होती है कि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी लगता है। जैसे कि हमने देखा, मटेरियल के साथ साथ ऑब्जेक्ट के दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट उस ऑब्जेक्ट में से फ्लो होगा। तो देखते हैं पंछी के केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि नहीं। दोस्तों, पंछी इस वायर पर बैठते हैं, उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों वोल्टेज जरूरी होते हैं। पंछी जिस वायर पर बैठा है वो सिर्फ हाई वोल्टेज वायर है, लेकिन पंछी कहीं से भी लो वोल्टेज ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए पंछी के एक साइड हाई वोल्टेज तो है,
लेकिन दूसरे साइड कई पर भी लो वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और करंट पंछी में से फ्लो भी नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से पंछी को करंट नहीं लगता है। और मजे की बात तो यह है कि दोस्तों की पंछी के अलावा अगर आप भी एक ही वायर को पकड़ के लटकते रहते हो तो आपको भी बिल्कुल करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी भी लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट या फिर ग्राउंड से टच नहीं है। लेकिन पंछी हमेशा इतने लकी नहीं होते। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिसमें पंछियों को करंट लग सकता है। अगर वायर पर बैठा हुआ पंछी गलती से पोल को टच कर देता है तो फिर उसे शॉक लगना तय है, क्योंकि पोल ग्राउंड से कनेक्टेड है और ग्राउंड का वोल्टेज ना के बराबर होता है। जैसे ही पंछी वायर पर बैठ के पोल को टच करेगा, वैसे ही पंछी के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होके इलेक्ट्रिसिटी करंट हाई वोल्टेज वायर से लो वोल्टेज ग्राउंड तक पंछी के अंदर से जाएगा। सो जैसे कि हमने कहा है कि बॉडी में से करंट फ्लो होना यानी कि शॉक लगता है, तो वैसे पंछियों को शॉक लगेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट, अगर पंछी ऐसा कोई भी मूवमेंट करता है जिससे उसका कांटेक्ट वायर और धरती से जुड़ी किसी भी चीज से होता है तो उसे डेफिनेटली करंट लगेगा। ये खास करके बड़े पंछियों के साथ होता है। बड़े पंछी वायर पर बैठकर उनके पर फैलाते हैं और गलती से उनके पर दूसरी वायर को टच होते हैं। इसकी वजह से उन्हें करंट लगता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कोई व्यक्ति ट्रेन पर चढ़कर हीरोगिरी कर रहा है और उसका हाथ गलती से ट्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर को लग जाता है तो वो भगवान को प्यारा हो जाता है। व्यक्ति ट्रेन पर बैठा होता है और ट्रेन सीधा जाकर जमीन से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति का हाथ वायर से टच होता है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट वोल्टेज वायर से ग्राउंड की तरफ उस व्यक्ति के शरीर में से फ्लो होना शुरू होती है और बहुत जबरदस्त झटका लगकर उस व्यक्ति की जान चली जाती है। दोस्तों, अब समझ में आया कि पंछी के अंदर कोई सुपर पावर नहीं होती है। ये बस एक साइंटिफिक खेल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें